गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप लोग को कौन सी अब आ रहा है ना पूरा सही है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप लोग को जो हम चालू करने के लिए जा रहे हैं वो त्रिकोणमिति का क्लास। देखिए, ये त्रिकोणमिति का क्लास हम आप लोग को डेमो में 2-3 दिन पहले भी हम चालू किए थे, और 2-3 दिन पहले जो हम आप लोग को क्लास दिए थे उस 2-3 दिन के क्लास से ये मुझे उम्मीद है जो अभी आप लोग को समझ में इतना आ गया होगा जो त्रिकोणमिति क्या है। तो आज का जो क्लास चालू होगा उस त्रिकोणमिति में मैं आप लोग को ये चीज नहीं बतलाने जा रहा हूं जो त्रिकोणमिति का आविष्कार कौन किया था, यानी जनक कौन है। ये चीज आज आप लोग को नहीं बतलाएंगे। कितना ईस्वी में हुआ था ये चीज भी हम आप लोग को नहीं बतलाएंगे। आज का जो क्लास चालू होगा वो आपको फुल्ली त्रिकोणमिति का क्लास से यानी मैथ के क्लास से स्टार्ट होगा, जिसमें सबसे पहले है जो त्रिकोणमिति क्या है, ठीक है। और वो जो थ्योरी है वो हम आपको लाइन बाय लाइन पहले आज आप लोग को समझा देते हैं। उसके बाद हम फिर आपको ये बतला देंगे जो साइन कॉस टेन कॉट सेक। वैसे अब क्लास में जो रेगुलर स्टूडेंट हैं, जो क्लास में रेगुलर आए हैं, उनको अब साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक सो ठीक है मुलाकात हो चुकी है। वो आदमी आप जान गए हैं जो साइन कॉस टेन क्या होता है। जिस दिन हम क्लास स्टार्ट किए थे आप लोग को उस दिन तो ये समस्या था जो SIN साइन की सीन, COS कॉस की कॉस, ये तो पहला दिन का क्लास में कंफ्यूजन हुआ था, लेकिन अब आप लोग को कंफ्यूजन नहीं है। मैं बतला दूं जो त्रिकोणमिति आपको टोटल 20 नंबर का एग्जाम में पूछता है, ठीक है। 100 नंबर जो होता है ये 100 नंबर में आपको 20 नंबर त्रिकोणमिति से रहता है। और त्रिकोणमिति जो है फुल्ली फॉर्मूला बेस है, ठीक है, याद रखिएगा। अभी स्टार्टिंग में जो भी क्लास आप लोग को दिया जाएगा वो क्लास आपको लगेगा जो त्रिकोणमिति इतनी आसान है। त्रिकोणमिति आसान है नहीं। त्रिकोणमिति तब आसान है जब हम त्रिकोणमिति के फार्मूला को समझ जाते हैं। जैसे आज वाला जो फार्मूला होगा, आज का जो क्लास होगा वो आपको इसका त्रिकोणमितीय अनुपात का, ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात का क्लास हम छोटा क्लास देंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात का छोटा क्लास देंगे क्योंकि आप लोग को साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक ये चीज की जानकारी मिल चुकी है। तो उस पर केवल आप लोग को क्वेश्चन बनाना है और हम क्वेश्चन उठाएंगे। कोई आदमी न्यू जो है SF का बुक वो कोई आदमी खरीदे हैं, लिए हैं, लाइए। तो केसी सिन्हा ये पुरानका है लेकिन लाइए। अपना नयका वाला तो शुरू में था ना बुआ, लेकिन चलो कोई बात नहीं है, नयका पुरानका दोनों एक ही है, क्वेश्चन उसमें वही है, ठीक है। हम पहले आप लोग को ऐसा करते हैं नोट्स लिखवाते हैं और उसके बाद हम चलेंगे इससे कुछ क्वेश्चन उठा करके बतलाने के लिए, ठीक ना। पहले अभी आप लोग को लिखना नहीं है, समझाएंगे। अरे माइंड में घुसाना है, क्या बात कर लिया। लिखने वाला सिस्टम कहां बता रहे, लिखना नहीं है, लिखने नहीं देंगे, ठीक है। पढ़ाई का मतलब ये चीज जो माइंड में घुस जाए। खास करके आप लोग 3-4 सब्जेक्ट जिसमें ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर की क्लास जो होगी वो, व्याकरण की क्लास होगी हिंदी में वो, साइंस की क्लास होगी इसमें फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और बायो में, और मैथ की क्लास। इतना चीज आप लोग को क्लास में नहीं पढ़ना है। क्लास में केवल माइंड से पढ़ना है, लिखने का मौका नहीं देंगे। मुझे अपने आप पे कॉन्फिडेंस है जो आप लोग अगर पढ़ेंगे तो हम माइंड में घुसा देंगे, गारंटी है, ठीक है। इसलिए और लिखने के लिए तो ये है। अभी हम आप लोग को ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, दिक्कत क्या है, जब ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं अगर नहीं समझ में आएगा घर पर बैठ करके फिर वीडियो देखेंगे, फिर भी नहीं लगेगा तब रोक करके हम लिख लेंगे। नहीं तो अवतार कोचिंग के विद्यार्थी के लिए फ्री है भाई, जैसे ही जरूरी होगा मैं स्क्रीनशॉट करके मैं आपके व्हाट्सएप पे डाल दूंगा। टेंशन की जरूरत नहीं है किसी स्टूडेंट को, यहाँ मन से पढ़िए। यहाँ इतना क्लास में कंजेस्टेड है, इन्हें लिखेंगे इन्हें घसाएगा, इन्हें लिखेंगे इन्हें घसाएगा, नहीं बाबू, पढ़िए। देखिए सबसे पहले कहता है त्रिकोणमिति का परिचय, समझ गए। देखिए त्रिकोणमिति का परिचय जो शुरुआत हुआ है वो हुआ आपको त्रिकोणमितीय अनुपात से। कहां से शुरू हुआ है, त्रिकोणमितीय अनुपात से। देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है आपको साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक, ये जो है आपका त्रिकोणमितीय अनुपात है। त्रिकोणमितीय अनुपात याद रखिएगा, त्रिकोणमितीय अनुपात के अंतर्गत साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा और कॉसेक थीटा। तो त्रिकोणमितीय अनुपात में साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कर, टेन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार। ये जो आपको फार्मूला है ये त्रिकोणमितीय अनुपात के अंतर्गत आता है। क्योंकि आपको फार्मूला तो सब याद है, फार्मूला सब याद है, लेकिन आपको पूछेंगे बउआ साइन थीटा बराबर, चट आपका क्वेश्चन हो जाएगा, क्या बोलेंगे, साइन थीटा बराबर हम लंब बट्टा कर्ण बोलेंगे कि साइन थीटा बराबर हम बोलेंगे कोई और, क्योंकि साइन थीटा बराबर तो कई फार्मूला है ना,
1/sec भी होता है, कोसेक भी होता है, साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा भी होता है। अब हम क्या बोलेंगे, तो आपको यह पूछना होगा सर किस में बोले, त्रिकोणमितीय अनुपात में बोले कि गुणनफल में बोले कि आपको हम वर्ग में बोले, किस में बोल रहे हैं हम, क्योंकि साइन थीटा बराबर तो √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी होता है, साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा भी होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण भी होता है। देख लिए ना, हो गया ना कंफ्यूजन, और यही कंफ्यूजन के कारण त्रिकोणमितीय हार्ड हो जाता है। तो पहला त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ना है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात का तो फॉर्मूला आप लोग को क्लियर हो गया। क्या क्लियर हो गया बुआ, साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बट्टा लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टा आधार और कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बट्टा लंब। ये आपको त्रिकोणमितीय अनुपात का फॉर्मूला है। त्रिकोणमितीय अनुपात का फॉर्मूला क्लियर हो गया। देखिए, एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं के कुछ अनुपातों का उसके न्यून कोणों के सापेक्ष अध्ययन करेंगे, जिसे कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। यहां हम 0 डिग्री और 90 डिग्री के माप वाले कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों को भी परिभाषित करेंगे। अब है यहां पर त्रिकोणमिति का परिचय। कहता है त्रिकोणमिति गणित की एक अहम शाखा है, जिसके अंतर्गत समकोण त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अंग्रेजी शब्द ट्रिग्नोमेट्री की व्युत्पत्ति ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से हुई है। पहला है ट्री, ट्री मतलब 3, गोन मतलब भुजा और मेट्रोन मतलब माप, अर्थात 3 भुजाओं की माप जो कि एक त्रिभुज होता है। प्राचीन काल में त्रिकोणमिति पर मिस्र और बेबीलोन देशों ने कार्य किया था। समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई भी एक कोण समकोण होता है। न्यून कोण 90 डिग्री से कम वाले मान 0 डिग्री यानी 90 डिग्री से कम मान वाले कोण को न्यून कोण कहते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात देख लीजिए, साइन थीटा लंब बट्टा कर्ण या 1/कोसेक थीटा दिया हुआ है ना। अभी जस्ट हम लोग बात किए हैं, क्या बात किए हैं, जो हम साइन थीटा बराबर क्या लिखेंगे, तो देखिए लंब बट्टा कर्ण या 1/कोसेक, लेकिन यहाँ पर ये त्रिकोणमितीय अनुपात के अंतर्गत दोनों नहीं आएगा बुआ, ये आएगा गुणनफल में। ठीक है, कैसे आएगा गुणनफल में हम एक्सप्लेन करेंगे आज, लेकिन तत्काल पहले समझो साइन ए बराबर लंब बट्टा कर्ण, कॉस ए बराबर आधार बट्टा कर्ण, टेन ए बराबर लंब बट्टा आधार, कोसेक ए बराबर कर्ण बट्टा लंब। आओ इधर, सेक बराबर कर्ण बट्टा आधार और कॉट बराबर आधार बट्टा लंब। जो पहले हम आप लोग को बतलाए वही चीज दिया हुआ है। आगे आइए, ध्यान दें, कोसेक ए, सेक ए और कॉट ए के अनुपात क्रमशः साइन ए, कॉस ए और टेन ए के बैतु कर्म यानी उल्टा है। ये बात भी आप लोग जानते हैं। आगे आ जाइए, अब कहता है त्रिकोणमितीय फार्मूला लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। अगर केवल कर्ण कहे तो √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कोई दिक्कत? आइए, यह है आपको साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, साइन माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा और टेन माइनस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा। यहो में माइनस लगा लीजिएगा। ठीक है, आगे आइए, ये चीज को समझा देते हैं। ये चीज को अच्छा से समझ लीजिएगा, जो स्टूडेंट न्यू है उनके लिए। पुराने वाले स्टूडेंट को समझ में आ गया बुआ? क्या समझ में आया है? थीटा के सामने, बस ये चीज समझना है आप लोग को। सब आदमी जानते हैं 90 डिग्री है तो बात खत्म है, खाली समझना क्या है, थीटा के सामने। बस ये बात आप लोग को लक्ष्मण रेखा की तरह याद रखना है सभी स्टूडेंट को। थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, समकोण के सामने वाली भुजा जो बचेगा वो। बस ये खेल पर ही पूरा त्रिकोणमिति क्लियर है। कोई दिक्कत? आओ आगे, आगे आओ, आगे देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय आपके क्लास 10th में सिद्ध भी करना है। थ्योरम नंबर 8 पाइथागोरस प्रमेय है। पाइथागोरस प्रमेय कहता है एक त्रिभुज में कर्ण का वर्ग से सन्न दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यह सिद्ध करना है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय वो त्रिभुज चैप्टर में मिलेगा ज्यामिति में। ठीक है, लेकिन त्रिकोणमिति में है, देखिए लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, अर्थात एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब स्क्वायर हटेगा तो ठीक है, आगे आ जाओ। साइन को साइन पढ़ा जाता है, टेंजेंट को टेन पढ़ा जाता है। आ जाओ, कोसाइन को कॉस पढ़ा जाता है, कॉस टेंजेंट को कॉट पढ़ा जाता है, सेकेंट को पढ़ा जाता है सेक और कॉसेंटेंट को पढ़ा जाता है कॉसेक। याद रहेगा, हम लोग को याद रखना है, इधर वाला से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आगे आ जाओ। अब फार्मूला मैन है, ये चीज आप लोग देख लीजिए।
कॉस थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण, जिसको हम लोग कह सकते हैं पी बाई एच। कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण, जिसको कह सकते हैं बी बट्टा। टेन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार, जिसको हम लोग कह सकते हैं पी बाई। फिर है कॉट आधार बट्टा लंब यानी बी बाई पी। सेक बराबर कर्ण बट्टा आधार यानी एच बाई कॉसेक। क्लियर है? आ जाओ फिर आगे। आइए देखो, अब है संबंध। ये चीज अभी आप लोग को बतलाना था हमें। देख लीजिए संबंध, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। अब कहिएगा जो सर ये 1 कैसे हमको नहीं समझ में आया, थोड़ा इस चीज को समझाइए। तो आइए इस चीज को थोड़ा समझाते हैं आप लोग को, थोड़ा इस चीज को समझिए। देखिए, आपको हम लिखवाए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, फॉर्मूला है इक्वल टू 1 होता है। कैसे 1 होता है इसको समझिए। साइन थीटा बराबर क्या होता है बउआ? पी बट्टा, और कॉसेक बराबर होता है एच बट्टा पी। आ गया एक बउआ। अगर ये चीज अगर समझ में आ गया, अगर ये चीज समझ में आ गया तो ऑटोमेटिक आप लोग फॉर्मूला तैयार कर सकते हैं। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा बउआ? कैसे? तो बी बाई एच और एच बाई बी, नहीं एच से एच बी से बी हो गया। अब आपको टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा? पी बाई बी और बी बाई हो जाएगा ना। ये कॉन्सेप्ट मिल गया। अगर इस फार्मूला को, अगर हम इस फार्मूला को अगर बउआ हम ऐसे लिख दें, इस चीज को समझो, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, इसीलिए साइन थीटा बराबर ये गुना में है तो इधर आकर के क्या हो जाएगा? हो जाएगा। तो यहो तो लिख सकते हैं कॉसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा, ये भी तो हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। तो जैसे अगर हम साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉसेक, कॉस थीटा बराबर 1 बाई साइन अगर लिख सकते हैं, तो क्या इसमें हम लोग नहीं लिख सकते हैं कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा। क्या यहाँ पर टेन थीटा इक्वल टू नहीं लिख सकते हैं 1 बाई कॉट? क्या लिख सकते हैं ना, कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा। अगर आज से अब अगर आप लोग से कोई पूछे जो कॉसेक थीटा बराबर 1 बाई साइन कैसे होता है, तो आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं ना। कैसे एक्सप्लेन करेंगे? कोई दिक्कत? हो जाएगा एक्सप्लेन। तो दो फार्मूला हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे संबंध। अगर आपसे पूछा जाए पीछे संदीप भाई तुम थोड़ा समझते हो, सब विद्यार्थी को तुम भी थोड़ा अपने इधर वाले को कहो पढ़ने के लिए, जब में से वाई गायब है कि बैल है, सबसे ज्यादा ओम जी को तुम लोग कॉन्वेंस करो पढ़ने के लिए। ओम जी की स्थिति काफी दयनीय है, ओम जी को फार्मूला भी याद नहीं है। चलो ओम जी खड़ा हो जाओ, देखो अभी ओम जी फंसेगा। बताओ सेक थीटा बराबर क्या होता है? त्रिकोणमितीय अनुपात में है हम। मिल गया जवाब? मिल गया जवाब? आदित्य सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टा आधार। भाई धरफरा करके जवाब नहीं देना है, अभी तुम लोग का स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग है, तनिया कंफ्यूजन होगा, ऐसे ही सेट कर लेना। लाल काका माइंड में सेट रखेंगे, लाल काका, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग तुरंत जवाब देंगे, ठीक है, सोच करके। अब क्या होता है, जब पूरा क्लास लोड है, अब क्लास लोड है तो बाप रे कहीं बेइज्जती नहीं हो जाए, कैमरा चालू है सर क्या नहीं भाई। हम कभी भी आज तक लगभग 400 या 300 या 200 या 10 या 5 जो भी वीडियो अपलोड हुआ, मैं किसी वीडियो में मिक्सिंग नहीं किया। जो मैं क्लास में पढ़ाया डायरेक्ट यूट्यूब पे आया, मैं क्लास में कोई वीडियो को एडिट नहीं किया। इसलिए भाई सब आदमी स्टूडेंट ध्यान रखना, डरना किसी को नहीं है, नहीं समझ में आएगा तो क्लास में पूछना और ओम जी की तरह खड़ा नहीं हो जाना, ठीक है, जवाब देना है एकदम। चलिए कोई दिक्कत? बुआ बैठ जाओ। दो फार्मूला हम लोग सीखे, एक सीखे त्रिकोणमितीय अनुपात, एक समझे संबंध। अगर हम संबंध में पूछेंगे संदीप जो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, तो क्या कहोगे? 1 बाई सेक। अगर हम पूछ देंगे संबंध में है सेक बराबर तो 1 बाई कॉस। अगर हम पूछ देंगे संबंध में टेन थीटा बराबर तो 1 बट्टा कॉट थीटा। अगर हम पूछ देंगे संबंध में कॉट थीटा बराबर 1 बाई सेक। कोई दिक्कत? आप कोई ये मत पूछना अभी जे सर इसका प्रयोग कहां पर होता है, अभी ये बात कोई नहीं पूछना। फार्मूला अभी बतला रहे हैं त्रिकोणमिति में, फार्मूला को समझो, कोई दिक्कत?
फॉर्मूला दूगो समझ में आ गया। कौन कौन समझ में आ गया? एक त्रिकोणमितीय अनुपात और एक त्रिकोणमिति का संबंध। त्रिकोणमिति का अनुपात और त्रिकोणमिति का संबंध, दो चीज क्लियर हो गया। आगे आ जाएं, ठीक है, रुको तो। अब देखिए आप लोग, ये तो समझ में आ गया बुआ सब आदमी को, एक्सप्लेन करके भी हम आप लोग को बतला दिए। आइए आगे, कहता ध्यान देने योग्य कुछ बातें। अब ध्यान देने योग्य कुछ बातें क्या है? सो देखिए, कहता है कॉस ए, सेक ए और कॉट ए अनुपातों साइन ए, सीन ए मत पर हो, साइन ए, कॉस ए तथा टेन ए के वैतुकर्म। वैतुकर्म का मतलब उल्टा, वैतुकर्म का मतलब उल्टा। आइए आगे, टेन ए लंब बट्टा आधार, साइन बट्टा कॉस। अब देखिए एगो और फार्मूला, साइन बट्टा कॉस। अब ये कौन फार्मूला होता है भाई? तो ये भी है विभाजन का। दूगो फार्मूला याद रखिएगा। देखिए, एगो टेन थीटा बराबर, ठीक है, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, ठीक है। ये क्या होता है, कैसे ये होता है, जानना है ना? जान, साइन का मतलब की पी बट्टा एच, कॉस का मतलब की बी बट्टा एच। क्या? टेन थीटा बराबर पी बट्टा एच, एच बट्टा बी, एच से एच कट गया तो टेन थीटा बराबर पी बट्टा बी। इसका मतलब यह फार्मूला हो सकता है ना, पी बट्टा बी। तो क्या हुआ, यह फार्मूला हो सकता है ना? अब बतलाओ, टेन थीटा बराबर अगर साइन बट्टा कॉस का है तो कोई दिक्कत? क्यों साइन बट्टा कॉस आया, एक्सप्लेन कर दिए। क्योंकि साइन का मतलब होता है पी बट्टा और कॉस का मतलब होता है बी बट्टा। कोई दिक्कत? जब बउआ टेन थीटा बराबर अगर साइन बट्टा कॉस लिखे हैं तो कोई आदमी कहबो करोगे सर ये चीज कहां से ला दिए? क्योंकि हम एक्सप्लेन करके बतला दिए। जैसे हम तुमको अभी टेन थीटा बराबर एक्सप्लेन करके बतलाए, सेम इसी प्रकार से एगो कॉस का भी हो जाएगा। देख लो थोड़ा, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा ना। कैसे? तो लेते हैं, कॉस का मतलब की बी बट्टा एच और इसमें एच बट्टा पी। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? ये भी संबंध के ही अंतर्गत आते हैं टेन में, ठीक है, और कॉट में। दुइये गो में होता है और किसी में नहीं होता है, टेन और कॉट में। तीन गो हो गया फार्मूला, ठीक है। आगे आ जाओ, तनिया आगे और आओ, तन के आगे और आना है तुम लोग को, ठीक है। देखो, अब है त्रिकोणमिति का परिचय। कहता है यदि कोण समान बना रहता है तो एक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों में त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयों के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है। कैसे नहीं परिवर्तन होता है? अब इस चीज को थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखो, कहता है यदि कोण समान बना रहता है, ये तुमको 90 डिग्री है और ये आपको 45 डिग्री है और ये आपको 45 डिग्री है, हो गया। तो एक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान में, यानी इसके मान में या इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे अगर मान लेते हैं साइन 45 लेते हैं, कॉस 45 लेते हैं, ठीक है। साइन 45 का मान 1/√2 और कॉस 45 का मान 1/√2। चेंज हुआ। अब ये 1/2 कहां से आया, ये क्वेश्चन होगा। ये फार्मूला है, आगे बतलाते हैं तत्कालीन। ये चीज को हम इस लाइन को समझाने में कोई दिक्कत नहीं ना। आओ आगे। कहता है क्योंकि समकोण त्रिभुज का कर्ण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा होती है, इसलिए साइन ए या कॉस ए का मान सदा ही 1 से कम होता है या विशेष स्थिति में 1 के बराबर होता है, लेकिन 1 से बड़ा नहीं होता है। देखो आगे, कहता है यदि tan a बराबर 4/3 हो तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। अब ये क्वेश्चन को तुम लोग को अगर बनाने के लिए दे दिया जाए, क्वेश्चन कहे tan a बराबर 4/3 यानी p/b, यानी p/b अगर हो गया तो इसको हम a मान लेंगे, इसको हम b मान लेंगे, इसको हम c मान लेंगे। p में कितना हो गया 4 और 3 हो गया इसमें। तो क्या निकालना है तुमको, ac। अगर ac निकालते हैं तो 4 का स्क्वायर और यहाँ पर 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना, 3 का स्क्वायर 16 9 25 का स्क्वायर रूट 5। अब क्या कहता है अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालें, तो त्रिकोणमितीय अनुपात कहेगा निकालने के लिए तो साइन थीटा बराबर, देखो साइन थीटा नहीं लेना है, यहाँ पर
साइन ए बराबर P बट्टा H यानी 4/5, कॉस ए बराबर B बट्टा H यानी 3/5, टेन दिल्ले है तो कॉट ए बराबर हो जाएगा तुमको B 3/4, उसके बाद सेक ए बराबर हो जाएगा 5/3, आगे आ जाएगा आपको कॉसेक ए बराबर हो जाएगा 5/4। कोई दिक्कत? ये चीज समझ में आ गया? आगे आ जाओ। अगर ये चीज सभी स्टूडेंट को समझ में अगर आ गया है, अगर ये चीज सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया है तो हमें उम्मीद है जो तुम लोग को त्रिकोणमिति का जो परिचय था वो त्रिकोणमिति का परिचय क्लियर हो चुका है। कोई दिक्कत? अब अगर कहोगे जो सर ये वाला मान आज बतलाइए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, तो हम इसको बतलाएंगे, और नहीं तो अभी तुम लोग को हम त्रिकोणमिति से आते हैं कुछ क्वेश्चन लेकर के। ठीक है, तुम लोग से हाँ चलते हैं क्वेश्चन की ओर। बउआ बहुत अच्छा, लो क्वेश्चन से हम लोग चलते हैं। आ जाओ, देखो सबसे पहले तुम लोग को हम लेते हैं ये, ठीक है, एसएफ से। एसएफ सबसे पहले तो हम तुम लोग को बतला दें, एसएफ राइटर चेंज हो गया है इस बार। ठीक है, एसएफ राइटर चेंज हो गया है। क्लास 10th के स्टूडेंट आप सभी आदमी से रिक्वेस्ट है, जो अगर मार्केट जाएंगे तो सभी आदमी पुराना एसएफ नहीं खरीद लेंगे। जैसे हमारे आनंद बाबू खरीद लिए हैं, हाँ संदीप जी खरीदे हैं, तो संदीप जी जो खरीदे हैं ये पुराना है दिक्कत नहीं है, बुक गलत नहीं, लेकिन जब हम नया का पैसा देंगे तो नया राइटर क्यों नहीं खरीदेंगे? समझ रहे हैं ना? गाइडेंस का आया है नया, यही स्टूडेंट फ्रेंड्स राइटर चेंज, मतलब ऊपर का राइटर सब कुछ वही है, पब्लिकेशन चेंज हुआ है। जहां पर स्टूडेंट्स फ्रेंड्स लिखा हुआ है वहां पर गाइडलाइन मतलब लिखा है गाइडेंस। समझ गए? इसका रेट होगा आपको 380, उसका दाम है 395। समझ गए? 20% आपको इसमें भी डिस्काउंट मिला होगा, उसमें भी आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। तो ये थोड़ा हुआ पुराना और वो होगा नया, दिक्कत नहीं है, किताब सब वही है, मेटरवा सब वही है, दिक्कत नहीं है कोई चीज का। चलिए, तो हम आप लोग को जो क्लास चालू करेंगे ये एसएफ से चालू करेंगे, तो ये यूट्यूब पे बहुत कम आदमी को पढ़ने के लिए समझ में आएगा, क्योंकि क्वेश्चन तो हम उनको यूट्यूब पर मतलब बोर्ड पे नहीं देंगे ना, तो क्वेश्चन तो हम बुक से लेंगे। तो जो अपना स्टूडेंट है, अपना स्टूडेंट जो क्लास में पढ़ रहे हैं उनको समझ में आएगी, क्योंकि उन्हें पता है जो एसएफ से पढ़ाई चल रही है। आज सर है 5 को क्वेश्चन 1 2 3 4 5 बतलाए, तो कल 6ठा क्वेश्चन बतलाएंगे। हम 6 नंबर लिखे तो वो किताब से देख सकते हैं 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्योंकि एसएफ का अभी हमको पीडीएफ बनाने में थोड़ा समय लगेगा। अभी एसएफ का पीडीएफ पूरा मेरा क्वेश्चन का नहीं बना है, एनसीईआरटी का बना हुआ है, जो संडे का संडे आप लोग को हम पढ़ाएंगे एनसीईआरटी, तो आपको देखने के लिए मिलेगा। वैसे देखे भी हैं 2 वीडियो में आप लोग को जो क्लियर किए हैं हम, वो एनसीईआरटी का था। कुछ कहना है संदीप? तो वो जो क्लियर हुआ है वो आपको एनसीईआरटी का था, और अभी एसएफ का है। देखिए एसएफ में 8.1 में कहता है पहला क्वेश्चन में क्या, सो देखिए कहता है किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात करने पर उसके किसी न्यून कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों के ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। यहां पर एक बगल में फिगर दिया हुआ है, हम भी आपको फिगर बना करके दे देते हैं। ठीक है, नाम दिया है यहां पर आपको ए, यहां पर नाम दिया है बी, यहां पर नाम दिया है सी, इसका 5 है, इसका 3 है और इसका 4 है। ये समकोण दिया हुआ है। हो गया, हम पहले अभी स्टार्ट में लेते हैं, तो कुछ क्वेश्चन हम लिखते हैं, आप लोग केवल बतलाएंगे। पहले देखिए लिखा हुआ है, नीचे दिए गए निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करना है, पहला है साइन सी, दूसरा है साइन ए, साइन ए, उसके बाद है तीसरा है कॉस सी, चौथा है बउआ कॉस ए, पांचवा है आपको टेन बउआ टेन सी है, टेन सी, और छठा है टेन ए दिया हुआ है। आ जाओ बुआ, सब आदमी ध्यान दो बोर्ड पर, बोर्ड पे ध्यान दो, बोर्ड से हम लोग चलेंगे। ठीक है, हो गया। आ जाओ यहां, सबसे पहले तो फिगर सब आदमी को दिखाई दे रहा है। बुआ कॉपी किताब नहीं उल्टाना है बहन, कॉपी किताब नहीं। यहां देखो, यहां ध्यान दो, यहां पर क्या लिखा हुआ है, साइन सी, सी का मतलब ये थीटा है, तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब, और कर्ण तो चेंज होगा नहीं। क्या वो आदमी को ये बात समझ में आ गया? सब आदमी को समझ में आ गया? बउआ अगर सब आदमी को समझ में आ गया तो भैया देखो
अब देखो शुभम, शुभम तुम ध्यान दो बउआ, ए का मतलब कौन, ये थीटा है, तो थीटा जब ये है तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब यहाँ पर कितना 4/, क्लियर है। अब हम यहाँ पर पूछ सकते हैं किसी से, चलो पीछे 20 साल बतलाओ तो cos A बराबर कितना होगा, cos C, खड़ा हो, कोई नहीं बतलाओगे, cos C बराबर बोलो। थ्री बाई फोर। चलो मनीषा इस चीज को एक्सप्लेन करो, सही है कि गलती है? जा, सही में गलत है रे, जा। विशाल मिस कर गया यार, मतलब मनीषा क्या होगा इसका? cos C है, हाँ सी है, तो लंब हो जाएगा 3, आधार हो जाएगा 4 और कर्ण हो जाएगा 5। हाँ तो cos थीटा बराबर क्या होगा? b/h होता है, हाँ तो 4/5। 4/5। क्या विशाल समझ में आया? अब हमसे समझो, सी, बैठ जाओ बहन, ये सी थीटा है, तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब, कर्ण तो चेंज होगा नहीं, तो जो बचेगा वही ना आधार होगा। और कॉस में कहता है आधार बट्टा कर्ण, तो आधार में तुमको 4 और कर्ण में तुमको 5। कोई दिक्कत? बैठ जाओ। अब बतलाओ यहां से तुम बउआ, तुम बतलाओ जो कॉस ए का मतलब क्या, हम यहां पर कितना लिखेंगे? सामने में है फिगर, सब कुछ सामने में है। एकदम प्यार से बतलाओ, नहीं धरफड़ाने की बात है, कोशिश करो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। 3/5। अब हम इस समझे नहीं जे सही है कि गलती है, चलो तुम इसको सही करो तो सही है कि गलती है। हम तो पढ़े थे थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, थीटा कहीं दिल्ली ने है, अभी केना ही 3/5 कर दिया, गलत है। हाँ गलत है, तो बतलाओ क्या होगा? cos A थीटा A है, हाँ तो 4/5 होगा। 4/5 होगा नानी, cos A है, नहीं cos बराबर क्या होता है भाई? बैठ जाओ, आधार बट्टा कर्ण, तो आधार जब थीटा ये है तो लंब ये है, लंब ये है तो आधार यही होगा ना, कोई दिक्कत? समझ में आ गया? अब आ जाओ तुम यहां से, आयुष तुम खड़ा हो जाओ भाई। अब देखो कहता है tan C, अब tan C का हमरा तो सबसे पहले तुम फार्मूला बतलाओ, जो tan थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है? लंब बट्टा आधार। चलो सही बोला है ना, सब आदमी कंफर्म हो ना रे, सही बोल दिया? अच्छा चलो, अगर सही बोल दिया तो तुम आप बतला दो जो tan थीटा बराबर यहाँ पर tan C बराबर क्या होगा? 3/4। अरे 3/4 बोला रे, हम फिर कंफ्यूजन में पड़ गए, तुम इस चीज का रीचा क्लियर करो तो। ये सही बोला है आयुष? है 3/4 सही है? सही है सर। कंफर्म हो? तनी हमरा एक्सप्लेन करो ना कैसे। बैठो तुम बुआ, बैठो तो। tan C थीटा है, तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब, हाँ 90 डिग्री समकोण है, तो कर्ण हाँ हो जाएगा। हाँ। तो ये आधार, तो tan C बराबर थीटा बराबर क्या, लंब बटा आधार होता है। हाँ 3 लंब हो गया 3, हाँ आधार 4। समझ में आ गया लेकिन सब आदमी को नहीं? अच्छा चलो, इन सब आदमी के क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई, अब है एगो tan A बराबर, A बराबर हमरा तू बताएगी, बताओ। लंब बट्टा कर्ण, चलो पूरा एक्सप्लेन कर देते हैं। लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा आधार, चलो लंब बट्टा आधार भी कर दिया। अब बतलाओ क्या यहाँ पर लिखेंगे हम? 3/4, तो C में भी 3/4 और A में भी 3/4। नहीं बैठ जाओ, तुम गड़बड़ा गई। बॉबी तुम बतलाओ। 4/3 फिर तू एक्सप्लेन कर केना, हम नहीं समझ लियो। हाँ हाँ A थीटा है, बहुत अच्छा। तो थीटा के सामने वाली भुजा सर लंब होती है, इसलिए 4, कर्ण तो चेंज नहीं होता है, यहाँ पर आधार लेना है तो आधार में 3। कोई दिक्कत? समझ में सब आदमी को आ गया? अब तो कोई दिक्कत नहीं। अब अगर हम दोबारा क्वेश्चन लें तो तुम लोग बतला दोगे अच्छा से। चलो दूसरा क्वेश्चन में देखो क्या कहता है। आकृति दूसरा है, कहता दिए गए चित्र में निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। tan A, देखो फिगरवा यही है। हाँ ठीक है, फिगर यही है, तो ऐसा करते हैं, फिगर को उठा करके ले आते हैं नीचा की।
कोढ़िया वाला काम कर लेते हैं इतने, चलो ना, लो इधर ले आते हैं कि आ गया हुआ इधर। क्वेश्चन नंबर 2 पर है हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है tan थीटा और sin c का मान ज्ञात करना है। देखो tan थीटा, ठीक है, तो थीटा दे लो है किताब में, यहां पर हो गया। अब बताओ, अब जो क्या होगा नीतीश, इसमें कहता है tan थीटा का मान ज्ञात करने के लिए 2 नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन देख रहे हो, फिगर भी देख रहे हो, चलो बताओ कौन सी। हाँ ये लो ना, 3 देल है किताब में, देल है, ये सब देल है। बताओ भाई, लाज तो भाई केकरो नहीं होना चाहिए आज के क्लास में, की लाज नहीं ना लगता है रे? हाँ लगता है आनंद? ओ हाँ बतला देंगे, ठीक है। 3/4 जा, हम केना समझ जाएंगे 3/4 होगा भाई? रे भाई कोई आदमी नहीं बोलो, कोई आदमी बोलो नहीं, चालू है कैमरा। 3/4 सुनल पर बोल दिया, चलो सही है। तुम एक्सप्लेन करके बतलाओ कैसे होगा। लंब, तो सर थीटा में c है, तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब यानी ए बी में 3 दिया हुआ है, तो 3 आधार में 4, क्योंकि कर्ण चेंज होगा नहीं। बहुत अच्छा, बैठ जाओ। अब क्या किया है दूसरा क्वेश्चन में, दूसरा क्वेश्चन में फंसाने के लिए हम लोग को क्या किया है सो देखो, दे दिया है हम लोग को cos c, थीटा ने दे करके दे दिया है c। अब बतला सकते हो c का मतलब वो है कौन थीटा है, तो cos थीटा बराबर होता क्या है, आधार बट्टा कर्ण। तो लंब तो ये है, तो आधार क्या है, कर्ण कितने, कोई दिक्कत बउआ? जहां तक हमारी समझ है, जो ये दोनों क्वेश्चन से तुम लोग को लगता है इससे आगे का भी अगर क्वेश्चन तुम लोग के बीच में अगर रख दिया जाए तो आसानी से बन जाएगा नहीं? ठीक, बहुत अच्छी बात है, दिया जाता है। लो ना, ओम जी को अगर मौका दिया जाए तो ओम जी को फ्रेश दिया जाए मौका। जा गाली देता है, हे भगवान। हल्ला नहीं करो, हो गया। ये दिल है थीटा, ये है 90 डिग्री, ये है 13 और ये है 12। इस क्लास में अभी वाला जो क्वेश्चन हम देने के लिए जा रहे हैं, बोर्ड पे जो क्वेश्चन देख रहे हैं कोई भी आदमी, ठीक है, मजाक में नहीं लीजिए, क्लास को सीरियस में लीजिएगा। ये जो क्लास में आप लोग को क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इसमें देख रहे हैं आप लोग 2 का मान दिया हुआ है, 1 भुजा का मान नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले पीछे वाले स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट बैठे हुए हैं पिछला बेंच पर, वो तीनों स्टूडेंट बतलाएंगे इसमें से क्या ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है भाई? हो गया, बीसी ज्ञात करना है, लंब आधार को छोड़ दीजिए, बीसी ज्ञात करना है। बीसी ज्ञात करने के लिए लिखेंगे हम एसी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर ना। तो एसी का स्क्वायर हो जाएगा आपको 13 का स्क्वायर और यहां पर हो जाएगा 12 का स्क्वायर, ठीक है। यहां पर 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144। 169 में से 144 जाएगा तो कितना बचेगा, 25, और 25 का स्क्वायर रूट 5। बउआ ये निकालने में कोई आदमी को कोई दिक्कत? अब कहता है आपको साइन थीटा, साइन थीटा 2 नंबर में कहता है आपको टेन थीटा, और तीसरा में कहता है, तीसरा में देखिए कहता है साइन, साइन है कि कथी है, टेन ए माइनस कॉट ए, सी है, लो सी दे दिए। बुआ बोर्ड पर जो अभी हम क्वेश्चन लिखे सब आदमी को दिखाई दे दिया। तो पहले ये समझो साइन थीटा, थीटा मेरा ये है तो लंब मेरा ये है, तो ये क्या हो जाएगा 5/13, इसमें कोई दिक्कत नहीं। टेन थीटा कहता है, थीटा लंब बट्टा तो 5/, कोई दिक्कत। अब आ जाते हैं हम इसमें, इसमें कहता है ए थीटा है तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब बट्टा, अब कहता है सी लंब, तो आधार कितना 5/12, 12 कैल्सियम 5 माइनस यानी 0/12, 0। जरा सोचिए बउआ लोग, जरा सोचिए, जो तनिया बढ़ गया ना यहाँ पर, ऐसे ही तनिया तनिया आगे बढ़ेगा।
आपको केवल ये समझना है थीटा कहां पर है। क्या आप लोग से मैं ये उम्मीद करूं जो ये चैप्टर को पूरा बना करके लाएंगे, ये उम्मीद करूं। और कल का जो क्लास चलेगा, मंडे का क्लास जो चलेगा, इसमें से हम ये उम्मीद करना चाहते हैं जो क्लास ना चले, केवल हम आप लोग का कॉपी चेक करने में 1.5 घंटा व्यतीत कर दें, हो जाए, ठीक है। तो आज का क्लास तत्काल साइंस का क्लास आप लोग को हम इतना ही पर, सॉरी मैथ का क्लास, मैथ में आपको त्रिकोणमिति का क्लास हम इतना ही पर स्टॉप करते हैं। और मुझे उम्मीद होता है जो आप लोग को समझ में आया है। अगर समझ में आया, कितना आया, ये कमेंट बॉक्स में हमें जरूर आंसर देंगे। फिर मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो के साथ।